एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो बेस्ट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग के टाइम पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि इंडिकेटर कौन सा यूज करना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, मैं इस वीडियो में आपको एक चीज बताने वाला हूँ, वो है इंडिकेटर, द बेस्ट इंडिकेटर जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग, निफ्टी ट्रेडिंग्स या फिर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के 3 हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है इसमें आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा वो इंडिकेटर है और कैसे लगाना है। सेकंड जो पार्ट होगा उसमें ये होगा कि हम कैसे इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। थर्ड पार्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस इंडिकेटर को बेस्ट तरीके से कैसे यूज करें, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्योंकि कॉन्स अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप इंडिकेटर के बारे में जानकर भी लॉस करोगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे कि हम कैसे चीज को अप्लाई करने वाले हैं, क्या है जानते हैं स्क्रीन पे। तो स्क्रीन आ चुकी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर के नाम से। हमारा जो इंडिकेटर है उसका नाम है सीपीआर। अगेन वापस मत जाना क्योंकि ये वो सीपीआर नहीं जो आप समझ रहे हो। सीपीआर भी बहुत सारे टाइप्स के हैं। दिस इज सीपीआर जहां पे आपको बहुत एडवांस चीजें मिलेंगी जिससे आपको समझ में कि एक्चुअल में सीपीआर यूज कैसे होता है। सो कमिंग टू द पॉइंट, ये जो सीपीआर सबसे पहले इसको लगाना कैसे, इंडिकेटर सेक्शन में जाओ, वहां पे आपको सर्च करना है सीपीआर। बहुत सारे आपको सीपीआर के ऑप्शन मिलेंगे, आपको सारे यूज नहीं करने हैं। द बेस्ट थिंग इज BULL बुल लेगेसी, ये जो सीपीआर है इसको आपको यूज करना। अब ये सीपीआर अलग कैसे है, मैं इस पर्सनली सीपीआर को क्यों यूज कर रहा हूं और इस सीपीआर के लिए मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, उस चीज को समझते हैं पहले। ये सीपीआर बेस्ट इसलिए क्योंकि ये आने वाले अगले दिन का भी सीपीआर आपको दिखा देता है। एज ऑफ नाउ जितनी भी सीपीआर अवेलेबल है, चाहे वो गोमती शंकर के हो या किसी भी और कोडर के, हर एक सीपीआर में आपको करंट डे का सीपीआर ही दिखता है, वो भी उतना ही जितनी मार्केट गई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी मार्केट, अगर यहाँ पे जो कि एक लाइव मार्केट अभी मार्केट चल रही है, ओपन है, अभी यहाँ पे जो सीपीआर है मैं इस पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद भी देख पा रहा हूं कि सीपीआर का लेवल क्या है, बट अगर ऐसा नहीं होता है इन अदर सीपीआर। सेकेंडली मैं चाहूं तो आने वाले अगले दिन का भी सीपीआर देख सकता हूं। फॉर एग्जांपल दिस, अब यहाँ पे कल का जो सीपीआर है वो बजाज फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का वो है, वो ऐसा होने वाला है। ये जो है अभी फ्लक्चुएट करेगा जस्ट बिकॉज क्योंकि मार्केट क्लोज नहीं हुई है, इसका लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करता रहेगा वहां पे। सबसे बेस्ट थिंग जो है सीपीआर की है। अब देखो सीपीआर तो हमने समझ लिया। अब कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो कि सीपीआर पे हम ट्रेड कैसे लेते हैं। सीपीआर के लिए जो स्ट्रैटेजी होती है ट्रेडिंग के, सबसे पहले तो हमें ये देखना है, फिल्टर आउट करना है कि कौन सा स्टॉक है ऐसा जिसका सीपीआर जो है वो बहुत नैरो है। अब नैरो सीपीआर क्या होता है ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग दिस सीपीआर लाइन जो कि बहुत नैरो लाइन है, आपको दिख रहा है टीसी यानी कि जो पाइवोट लेवल है, 3 लेवल है यहाँ पे, टीसी, बीसी एंड द पाइवोट लेवल। इन तीनों लेवल के बीच में गैप नहीं है, बहुत नैरो है। तो सीपीआर तो उस पर्टिकुलर दिन में जो स्टॉक है वो वन डायरेक्शनल होगा। याद रखना, नैरो सीपीआर का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट, नैरो सीपीआर का मतलब है कि मार्केट जो है वन डायरेक्शनल हो सकती है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि अभी मार्केट वन डायरेक्शनल है एक टाइम पे। इसके और भी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप किसी भी स्क्रीन पे जाओगे, इंडस टावर पे अगर आप जाते हो, आपको दिखेगा कि इसका सीपीआर भी काफी नैरो है एंड ये भी वन डायरेक्शनल ही मूव है। देखो मूव आपको कैप्चर करना है, वो भी कैसे कैप्चर करना है समझेंगे इस वीडियो में कि कैसे मूव कैप्चर कर सकते हैं सीपीआर के थ्रू। बट ये है स्टॉक सिलेक्शन, कैसे स्टॉक सेलेक्ट करेंगे सीपीआर के थ्रू। आते हैं मारुति सुजुकी पे। इसका सीपीआर वाइड है। वाइड सीपीआर होने की वजह से ही मार्केट जहां ओपन हुई थी घूम फिर के वहीं पे आ चुकी है। दिस इज कॉल्ड कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। हम कैसे समझेंगे नैरो सीपीआर, तो जिन जिन स्टॉक का सीपीआर नैरो है, जैसे ये है इंडस टावर का सीपीआर जो कि वाइड है, नैरो नहीं है, तो यहाँ पे मार्केट वन डायरेक्शन नहीं है। बजाज फाइनेंस का देखोगे आप सीपीआर, तो ये भी कोई खास नहीं है, वाइड है तो उसका भी कोई मार्केट में खास मोमेंटम नहीं है। आप बजाज फाइनेंस लिमिटेड है, इसका आप सीपीआर देखोगे बहुत ज्यादा नैरो है एंड लुक एट द मूव हेयर, ये कितना वन डायरेक्शनल मूव है। सो दिस इज हाउ यू विल फिगर आउट कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए बेस्ट है। अब द थिंग इज कि मैं कैसे करूंगा फिगर आउट। सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है, सीपीआर पे टुमारो सीपीआर ऑन करना है। यहाँ पे आपको अगले दिन का सीपीआर दिखेगा। मार्केट क्लोज होने के बाद हर एक स्टॉक का सीपीआर, किसका जो सीपीआर है वो नैरो है, उनको नोट डाउन कर लो एक पेज पे या डेस्कटॉप पे, कहीं आप आपकी मर्जी है। उन्हीं पर्टिकुलर स्टॉक को स्क्रीन पे खोल के रखो, उसके बाद एंट्री स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग प्लान करो। कैसे स्ट्रेटजी है, थर्ड पार्ट आते हैं वीडियो का कि कैसे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स है। तो सेटिंग से पहले ऑफ करते हैं टुमारो सीपीआर की। अब आते हैं प्रोज एंड कॉन्स एंड कैसे हम एंट्री प्लान करेंगे। इसके जो एंट्री का जो बेस्ट तरीका है वो ये है, प्रीवियस डे हाई एंड R1 का ब्रेकआउट। ये है प्रीवियस डे हाई एंड R1 और ये प्रीवियस डे लो एंड S1। जब भी मार्केट प्रीवियस डे हाई एंड R1 को ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट का मतलब ऐसा नहीं कि दिख रहा है कि हो रहा है, नहीं, जो ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे ले ऊपर, उसके बाद हमें उस पर्टिकुलर कैंडल से एंट्री लेनी है। फॉर एग्जांपल ये कैंडल जो है ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इस कैंडल का हाई जो होगा हमारा एंट्री पॉइंट होगा एंड जो स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस डे हाई है। टारगेट जो है वो R2 है। देखो मूव यहाँ पे कैप्चर कितने परसेंट की हमने करी है, लगभग अगर आप इसको मेजर करोगे तो मूव हमारी है अराउंड 0.5%। इंटरडे पे आपको 5% का मार्जिन मिलता है, लगभग 2.5% का आपने मूव कैप्चर कर लिया। कैपिटल आपके 50,000 है तो लगभग 1,000 के आसपास प्रॉफिट इजीली करोगे। वहां आते हैं
सेकंड थिंग, एक लाइव एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। प्रीवियस डे लो, देखो प्रीवियस डे लो जब होता है मार्केट डाउनफॉल में होती है, तो प्रीवियस डे लो और S1 के ब्रेक डाउन, यहाँ पे देखो ये कैंडल ब्रेक डाउन किया, तो इस कैंडल पे एंट्री लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, इस कैंडल पे एंट्री लेंगे इसके लो के टूटने पे, एंड हमारा टारगेट S1 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या हमने अपना टारगेट अचीव किया 0.40, अगर 5x यानी इंट्राडे नॉर्मल मार्जिन के हिसाब से देखोगे तो करीबन करीबन आपको लेकर 1000 के आसपास में प्रॉफिट इजीली बनेगा। और कोई छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, एनी एग्जांपल जस्ट लाइक आइडिया का, मैं एग्जांपल देखूं आइडिया, यहाँ पे भी S1 ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है, इस कैंडल पे एंट्री मिली, यहाँ पे आपको आपने एग्जिट कर ली, इजीली प्रॉफिट बनाया, करीबन करीबन लगभग 0.36% का प्रॉफिट है, यानी अगेन लगभग मान के चलो 5 के मार्जिन के हिसाब से 2.5% का प्रॉफिट यहाँ पे इजीली बना हो। ये तो प्रॉफिट है, एंट्री एग्जिट हो गया आपका। वहां पे प्रोज एंड कॉन्स क्या है? सबसे पहले प्रोज क्या है कि आपको पता है किन स्टॉक्स में ट्रेड करना है, तो आप कहीं और नहीं भटकोगे, कौन से स्टॉक है आप एक दिन पहले ही सेलेक्ट करके समझ सकते हो। सेकेंडली कॉन्स क्या है इसके? कॉन्स आपका ये है कि कभी भी आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना है, स्टॉप लॉस को आप जहां रख रहे हो वहीं पे रखो, स्टॉप लॉस आप ट्रेल नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर इंडिकेटर में। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग में आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकता है वहां पे, बट स्ट्रेटजी इसकी कभी आपको स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर रहा है। थर्ड कॉन की जब कभी मार्केट में न्यूज की वजह से प्रेशर आता है, यानी कि न्यूज से अचानक बहुत बड़ा गैप अप हो गया, बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, देन दिस इंडिकेटर विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, वो पर्टिकुलर दिन इस इंडिकेटर के हिसाब से कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं हो पाएगा। ओके, सो इंडिकेटर तो आप जान चुके हो, और कैसे कैसे यूज करना है, कैसे लगाना है, प्रोस क्या है, कौन से आपको पता चल ही चुका होगा। सबसे एक चीज याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन ट्रेडिंग में। आप जितने डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग करोगे सबको आपको उतना ही अच्छा प्रॉफिट होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी। और कोई क्वेश्चन है किसी भी इंडिकेटर को लेकर या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक, एंड मैं कुछ करूंगा एक वीडियो भी बन जाए उस टॉपिक पे। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।